हालेलुया, जय मसीह। सभी को इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी को स्वागत है। जो प्रभु ने एक मौका को दिया है इन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इस परमेश्वर को हम लोग अपने घरों में होके भी हम लोग स्तुति करें और आराधना करें और इनके वचन को सुन पाए। मैं धन्यवाद कहती हूँ परमेश्वर को। शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहती हूँ। वही भजन संगीता 34 वर्स 1 में कहता है, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. परमेश्वर को हम हर दिनों में हम उसको ऊंचा करें और हमेशा अपने जीव में उसके नाम को ही महिमा करें। वचन कहता है जो परमेश्वर को हम लोग हर समय में आराधना करना चाहिए। चाहे आप परिस्थिति में हो, चाहे आप दुख में हो या चाहे आप सुख में है, लेकिन हम लोग की हर समय में पिता परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करना चाहिए और आराधना करना चाहिए। वचन में ये बताता है। तो चलो हम लोग एक साथ मिलके हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और पूरी ये सर्विस को उसके पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आता है प्रभु परमेश्वर, जो आपने इस सुंदर मौके को दिया है ताकि ये इस ऑनलाइन के द्वारा हम लोग आपको आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, ये आपके अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तू ही महान प्रभु है, जो आपके नाम सब नामों से ऊंचा है। सारे समर्थी, सारे भवन सब आप पर है पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और आराधना की और पिता परमेश्वर आपके चरणों में आता है प्रभु यीशु। सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गीतों के द्वारा हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। जब तेरी पवित्रता में जानू प्रभु, when I look into your holiness, जब तेरी प्यार में डूब जाओ प्रभु। हालेलुया। हाँ, सचमुच में प्रभु के प्रेम में हम लोग डूबना चाहिए, सारे चीज उसके सामने में रखते हुए। चलो इस गाने के द्वारा हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। जब तेरी पवित्रता में जानू प्रभु, जब तेरे प्यार में डूब जाऊं प्रभु, जब सारी चीज तेरे सामने एक साये में पड़ जाते। हालेलुया। जब तेरे दिल के करीब में जाऊं, जब मेरी इच्छा तेरे प्यार में बस जाए, जब सारी चीज तेरे सामने एक साये में पड़ जाते। आराधना हो तेरी, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए। आराधना हो तेरी, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए। जब तेरे पवित्र, जब तेरी पवित्रता में जानू प्रभु, जब तेरे प्यार
जाओ प्रभु। जब सारे चीज तेरे सामने एक साये में पड़ जाते हो, जब तेरे दिल की करीब में जाऊं, हालेलुया। जब मेरी इच्छा तेरे प्यार में बस जाए, जब सारी चीज तेरे सामने एक साये में पड़ जाते हो, आराधना हो तेरी, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए। आराधना हो तेरी, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए। आराधना आराधना हो तेरी, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए, तेरे लिए। आराधना हो तेरी, जीता हूँ मैं तेरे लिए। हाँ प्रभु, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए। प्रभु प्रभु, सिर्फ जीता हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो यीशु मसीह की जय। प्रभु तू है महान, तेरी पवित्रता को सब जाने प्रभु यीशु। हालेलुया। सब सारी चीज तेरे सामने में रखे। Oh, you are holy. When I look into your holiness, oh, when I get into your loveliness, Lord. Oh, प्रभु यीशु यीशु, तेरी पवित्रता को सब जाने प्रभु यीशु। ओ स्तुति हो तेरे नाम को। Hallelujah, we worship you, Lord. You are holy, 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 holy. Oh, दिल से तुम्हें चाहो प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। और अब
यीशु नाम की जय चाहे, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हो यीशु नाम की जय हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा है दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा है दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाँ सचमुच प्रभु तेरे नाम की जय हो। चाहे तुमको दिल से, सच्चे दिल से प्रभु यीशु हो, सारा आदर तेरे नाम में है, सब नामों से ऊंचा है प्रभु। तेरे नाम में है क्षमा, तेरे नाम में है कृपा है प्रभु। हालेलुया आराधना करते हैं, स्तुति हो तेरे नाम को यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सबसे पहले मैं फिर से परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए जो लोग ने हमको समय दिया है, डॉक्टर कमटी और ब्रदर जोस को मैं धन्यवाद कहती हूँ। हाँ, मैं हिंदी इतना अच्छा से बोलने नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया है हिंदी के द्वारा भी वचन को बांटने के लिए, तो मैं आशा करती हूँ कि
गलती होने से भी आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और चलो हम लोग परमेश्वर के वचन से जाएंगी। और आज की विषय है जो मैं बात करना चाहती हूँ, और वो है यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। यीशु मसीह में मैं कौन हूँ? Who am I in Christ? और यीशु मसीह में तुम कौन है? आप कौन है? Who you are in Christ? Who am I in Christ? तो मैं धन्यवाद कहती हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया है कि ताकि आज का दिन में इस बात को लेकर चर्चा करूं। अगर हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, तो वो सबसे बड़ा बात होगा कि क्रिश्चियन लाइफ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सबसे जानना जरूरी है कि आप यीशु मसीह में कौन है, कि हम यीशु मसीह में कौन हूँ। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जानते हैं यीशु मसीह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके साथ चलने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और अगर आप जानते हैं कि यीशु मसीह में आप कौन है, तो आप अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम देखते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं कि वचन क्या कहता है इस विषय में। परमेश्वर के वचन कहती है आप यीशु मसीह में कौन है। तो हम लोग नंबर 1 में हम लोग देखेगा, आप यीशु मसीह में नया जन्म को पाने वाला है या नया जन्म को लेने वाला है। हालेलुया। तो हम लोग वचन से देखेगा यूहन्ना चैप्टर 3:3-5 देखेगा। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेगा यूहन्ना चैप्टर 3:3-5। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी और हिंदी में भी पढ़ूंगी। चैप्टर 3 में कहता है, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. No one can see the kingdom of God unless he is born again. 5 में कहता है, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. मैं हिंदी में भी पढ़ना चाहती हूँ। हिंदी में ये कहता है, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। 5 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा बात है कि सबसे उत्तम चीज है कि अगर आप परमेश्वर में है तो ये चीज को जानना जरूरत है कि आप नया जन्म को पाना जरूरत है। कोई लोग क्रिश्चियन लोग है जो सिर्फ माता पिता क्रिश्चियन होने के नाते वो लोग सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं भी यीशु मसीह को फॉलो करते हूँ। कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जन्म से ही क्रिश्चियन हूँ। जन्म से कभी भी क्रिश्चियन नहीं हो सकता है ना, जब तक आप अपने मुख से अंगीकार नहीं करेगा। क्योंकि वचन में कहता है, अगर आप इफ यू आर कन्फेस विथ योर माउथ, अगर आप अपने मुख से अंगीकार करेगा तब यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आप नया जन्म को नहीं लिया तब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानता है। हाँ, आप अपना पिताजी के द्वारा
चर्च में या कलीसिया में आप जा रहा है बोल के आप जाता है, लेकिन आप सच्चाई को नहीं जान पा रहा है, तो वचन आज में हमको ये याद दिलाता है कि आप मसीह में एक नया जन्म लेने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। No one can see the kingdom of God unless he is born again. अगर आप नया जन्म को नहीं लिया तो आप स्वर्ग को नहीं देख पाएगा। वचन साफ साफ ये कहता है, और ये भी कहता है कि unless he is born of water and the spirit, इसीलिए नया जन्म आत्मा में और पानी के द्वारा, जैसा कि हम लोग बैप्टिज्म के द्वारा और आत्मा में हम लोग नया जन्म को लेने जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसीलिए ये वचन हम लोग को सिखाते हैं कि आप यीशु मसीह में कौन हो, आप यीशु मसीह में कौन है। तो ये आप कह सकते हैं कि आप गर्व से कह सकते हैं, अधिकार से कह सकते हैं कि यीशु मसीह में मैं नया जन्म को लेने वाला हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और दूसरे वचन से हम लोग देखेंगे वो है यीशु मसीह में मैं कौन हूं। आप कह सकते हैं यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का संतान हूं, या परमेश्वर, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का संतान हूं। परमेश्वर के संतान होना सभी ने, परमेश्वर ने सबको रचाया है, वो सब संतान ही है, लेकिन खास करके परमेश्वर के संतान होना किस विषय में परमेश्वर कहते हैं, आइए हम वचन से देखते हैं। यूहन्ना 1:12, यूहन्ना का 1:12 में ये कहता है, Yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Amen, amen, amen. हिंदी में भी पढ़ेगा, परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अतः उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो वचन ने ये ऐलान करते हैं, यीशु मसीह ने ये ऐलान करते हैं कि आप मेरा संतान है। अगर आप यीशु मसीह में बने रहता है, अगर आप यीशु मसीह के पुत्र है, तो परमेश्वर ने कहता है आप मेरे संतान हैं। संतान, अगर संतान कहता है तो हम लोग देख पाते हैं कि संसार की नजरिए से भी अगर हम लोग देखेगा तो संतान क्या करते हैं, वो अधिकार को जताता है, अधिकार को पाता है, माता पिता का दौलत पाता है। आमीन, हालेलुया। माता पिता का दौलत को वो पाता है। तो इसको अधिकार को पाने के लिए हम लोग क्या करता है, कोई लोग अधिकार को पाने के लिए क्या करता है, बहुत गलत रास्ते में भी वो जाता है। तो अगर परमेश्वर ने ये कहता है कि अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपका पास वो राइट्स है, आप जो भी आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। बच्चे लोग ने क्या करता है, हम राइट से मम्मी पापा से कुछ मांगेगा तो वो लोग मांग लेते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। तो क्यों? तो वो लोग जानता है कि मेरा अधिकार है, मम्मी लोग जो भी मांगेगा वो देगा, पापा लोग जो भी मांगेगा वो देगा। इसी तरह हम लोग परमेश्वर का संतान होने के नाते हम लोग परमेश्वर से ये कह सकता है, प्रभु मैं आपके संतान हूँ, हम जो कुछ भी आपसे मांगेगा प्रभु आप वो जरूर पूरा करेगा। और वचन में भी ये सिखाता है, आप जो कुछ भी मेरे नाम में मांगेगा वो जरूर पूरा होगा। ये विश्वास रखते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के संतान होने के नाते आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ मेरे पास बहुत बड़ा परमेश्वर है। और वचन में और देखिएगा, रोमियो चैप्टर 8 वर्स 16, रोमियो
8:16. में कहता है, The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Hallelujah, hallelujah. The Spirit testifies Himself with our spirit that we are God's children. आत्मा भी यही बताते हैं, यही गवाही देते हैं कि हम लोग पिता परमेश्वर की संतान है। आइए हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये बहुत बड़ा बात है कि वचन हमें याद दिलाता है कि आप प्रभु में कौन है। वचन ये याद दिलाता है कि आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए आप ये निराश नहीं होना चाहिए कि मेरा पास कोई नहीं है, मेरा पास कोई भी मददगार नहीं है। खुद परमेश्वर के वचन ने ये याद दिलाता है कि आप परमेश्वर की संतान है और आत्मा भी ये कहता है कि आप प्रभु की संतान है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और गलातिया 4:6 में पढ़ेगा, गलातिया का 6:4 हम लोग एक वचन से देखेगा ताकि हम लोग जान पाए कि इस विषय में वचन में क्या कहते हैं। गलातिया 6 गलातिया 4:6 में, इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता, वह कहकर पुकारता है, हमारे मृत्यु के भेजा है, मृत्यु में भेजा है। इसलिए कि तुम पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। देखिए वचन ये दिलाता है कि हम लोग उससे क्या कहकर पुकार सकता है, हम लोग उसको पिता कहकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर ने इतना अधिकार को दिया है, जैसे मैंने पहले कहा है, वो अधिकार को अगर आप जानता है परमेश्वर में मैं कौन हूँ, तो इस अधिकार को आप इस्तेमाल कर सकता है कि मैं प्रभु में कौन हूँ। पिता वचन ये दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह को हम लोग क्या कह के पुकार सकते हैं, उसको हम लोग पिता, हे पापा, हे डैडी ऐसा कहकर हम लोग पुकार सकता है। अगर हम अपने बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को माँ या पिता या पिताजी ऐसा पुकारते, जो मम्मी पापा लोग इतना गर्व होता है जब बच्चा संसार में आता है और सबसे जब बड़ा होते आएगा और सबसे आगे उसका मुंह खुलेगा माँ या पिता, जो कितना गर्व होता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमको यह दिलाता है कि आप लोग हमको इस तरह से पुकार सकता है। हे प्रभु को हम लोग पिता या माता करके पुकार सकता है। हालेलुया, इन जीसस नेम, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने हम लोग को इतना अधिकार को दिया है, इतना अधिकार को जताया है कि आप लोग बिना पिता का नहीं है, आप लोग एक ऑर्फनेज नहीं है कि हम बिना पिता से आप लोग जिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप अधिकार को चाहता है। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और दूसरा विषय को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर में मैं कौन हूँ और वचन क्या कहते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर की दूसरा विषय है, ये कहता है कि परमेश्वर में मैं कौन हूँ। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर में मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ। आप और हम चुना हुआ व्यक्ति हूँ। We are the chosen, we are the elected one.
वी आर द सेलेक्टेड वन, कि परमेश्वर ने हम लोग को चुना है। आइए हम लोग वचन के द्वारा देखते हैं। जो यूहन्ना 5:16 यूहन्ना 15:16 में कहता है, यूहन्ना 15:16, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. हिंदी से 15:16 में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वह तुम्हें दे। तो वचन हमें ये याद दिलाता है कि हम लोग परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हम लोग को ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हम लोग को जगत से पहले ही चुना है। हाँ, परमेश्वर ने हम लोग को जगत से पहले चुना है। हम लोग नहीं कह सकता कि क्यों हम इस जगह पे रहते हैं ना। वो तो अपने माँ के गर्भ से ही परमेश्वर ने हम लोग को चुना है। और वचन में ये कहता है कि हम लोग परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति है। हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं है। हम लोग मामूली सा व्यक्ति नहीं है। वचन ये कहता है कि आप और हम चुने हुए व्यक्ति हैं। वी आर द चोजन जनरेशन एंड वी आर द चोजन वन, और वी आर द इलेक्टेड वन। ये कह सकता है। जब इलेक्टेड बोलेगा हम लोग देख सकता है कि हम जब इलेक्शन का चुना हुआ आता है, जब वो लोग को कौन चुनता है? आदमी लोग ही वो लोग को चुनता है। कौन अच्छा होगा, कौन देश को अच्छा से चलाएगा। बहुत सारा कॉन्टेस्टेंट आता है, तो उसमें से वो लोग चुनते हैं कि किसको वो लोग पसंद करते हैं ना। इस तरह वो लोग चुनते हैं। जो वो लोग को देश को चलाने के लिए आदमी से ही चुना हुआ होता है। आप और हमसे इलेक्ट करता है, वो लोग को खड़ा करता है। लेकिन प्रभु के वचन ने हम लोग को सिखाता है कि हम लोग महान याजक का, महान परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। आपको गर्व होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग चुना हुआ है। माँ के गर्भ से होने से पहले आप और हमको परमेश्वर ने चुना हुआ है ना। और चुना हुआ व्यक्ति क्या होता है? बहुत गर्व होता है। आइए और 19 में भी ये कहता है। देखिएगा 19 में ये क्या कहता है। सेम चैप्टर में 15 और 19 में क्या कहता है? यदि तुम संसार के होते हो, संसार अपने से प्रेम करता। वाह, बहुत बड़ा बात है ये। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो और मैंने तुम्हें संसार में से नियुक्त चुनकर निकाल लिया है। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु में आए हैं तो आप जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है। वचन ये बताता है कि आप संसार से नहीं हो। हाँ, हम लोग संसार में रहते हैं, हम संसार में खाते पीते हैं, रहते हैं, घर परिवार होते हैं, लेकिन हम लोग का नागरिक, हम लोग का परमानेंट जगह इस संसार से नहीं हो। हम लोग का परमानेंट जगह कुछ और है। हम लोग यहाँ का संसार का नागरिक से रहता है, लेकिन हम लोग वचन में सिखाता है कि यहाँ का
संसार का नहीं हूँ, वो संसार से परमेश्वर ने आप और हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम संसार के होती हो तो संसार अपने से प्रेम करता है, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो। अगर आप संसार के हो तो आप संसार में जीते खाते नहीं मरते ना। प्रभु वापस नहीं आते, आज संसार पे ही लेते रहो, संसार पे ही जीते रहो मरते दम तक। लेकिन प्रभु के वचन ने ये बताता है आज का दिन कि आप संसार से नहीं हो, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं। क्यों चुना है? ताकि हम उस रिलेशनशिप को बिल्ड करें, आगे बढ़ाए, उसके राज्य को या उसके कलीसिया को हम लोग संसार में बढ़ाए और बनाए और दूसरे को बताए कि हम लोग का परमानेंट जगह इस संसार में नहीं है, हम लोग का परमानेंट जगह स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चुने हुए व्यक्ति हमेशा क्या करता है? बहुत गर्व महसूस होना चाहिए, जैसा मैंने बताया। और जैसा मैंने कहा है, वो एक परमेश्वर के चुना हुआ कुछ या एक्सीडेंट से नहीं है, लेकिन परमेश्वर के चुना हुआ वो संसार के जगत से पहले ही प्रभु ने आपको चुना है। ये बात को आप जानना जरूरी है। प्रभु आपको चुना है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है क्योंकि प्रभु आप पर भरोसा करते हैं। क्या आप प्रभु का भरोसा को टूटने देगा? प्रभु आपसे बहुत सारा उम्मीद करते हैं ना। Why the God has selected you and why the God has chosen you? Because God has trust on you. That क्योंकि प्रभु के लिए आप काम करें। हालेलुया। प्रभु के राज्य में आप चले, आपके जीवन प्रभु के लिए परिपूर्ण हो। हालेलुया। तो आप वो भरोसा को क्या टूटने देगा? वचन ये बताता है कि हाँ, हम लोग चुने हुए व्यक्ति है, प्रभु ने हम लोग को चुना है, प्रभु ने हम लोग को जगत से पहले प्लान किया है। क्या आप उसको टूटने देगा? जब माई बाबा अपने बच्चे को जन्म हुआ है, वो बहुत आशा रखते हैं वो कुछ आगे बने, बड़ा हो, आगे बने, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो और वो अपने रास्ता खुद ब खुद निकले। तो माता पिता का ये भरोसा लगता है। इसी तरह परमेश्वर भी हम लोग की जीवन को लेके बहुत भरोसा है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। ये बहुत मामूली बात नहीं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हाँ, परमेश्वर ने आपको चुना है कहकर हम लोग संसार में सुख और आराम जीते रह के, जो भी संसार चाहिए वो करते रह के, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का साथ जाने के लिए हम लोग उसके चुने हुए को हम लोग याद करना पड़ेगा, उसके चुने हुए व्यक्ति को हम लोग याद करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर अच्छा है हमेशा के लिए। और दूसरे वचन को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन हम लोग को क्या याद दिलाता है कि परमेश्वर में मैं कौन हूँ, ये याद दिलाता है। और आइए हम और एक वचन को पढ़ते हैं। 1 पीटर 2 और 9 में भी ये कहता है। क्या कहता है देखिएगा। पहला पत्रस 2 का 9 में पहला पत्रस 2 का 9 में कहता है, बट यू आर अ चोजन people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises on him who called you out of darkness into his wonderful light. तो आप हिंदी से भी पढ़ना चाहती हूँ। पहला पत्रस का 9, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय या याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज समाधि हो, जिसमें तुम उसके महान गुणों की प्रकट करो, जिसने तुम्हें अधिकार से अपने
अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर ने हम लोग को क्यों बुलाया? परमेश्वर ने हम लोग को अंधकार से लेके ज्योति में बुलाए हैं। वचन ये बताता है, वचन ये सिखाता है कि आप चुना हुआ व्यक्ति है, रॉयल प्रेस्टुट है, होली नेशन है, और आप परमेश्वर ने डिक्लेयर करता है कि आप यू आर कॉल्ड आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज वंडरफुल लाइट। अंधेरों में से एक अद्भुत उजाला में प्रभु ने आपके जीवन को लाए हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने हम लोग को जीवन में कितना वचन हम लोग को ये याद दिलाता है कि आप पहली जिंदगी में आप अंधेरे में रहते थे, अभी आप ज्योति में आए हैं। ये सिखाता है प्रभु ने, और ये वचन याद दिलाता है कि आप अभी ज्योति में हो, आप अंधकार में नहीं हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गया है तो आप जानना चाहिए कि आप अंधकार में नहीं है, आप ज्योति में है। इसलिए हम लोग ज्योति में हो तो हम लोग ज्योति में ही रहना चाहिए। बहुत सारा लोग है जो अभी भी अंधकार को ही पसंद करते हैं। वो लोग अभी भी 0 वाट को ही पसंद करता है। 0 वाट क्या कहता है? 0 वाट क्या करता है? सिर्फ थोड़ा सा उजाला को देता है, वो दिखाई भी नहीं देता है ना? वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन वचन क्या सिखाता है कि हम लोग उजाला में हो तो हम लोग 100 वाट या 200 वाट हम लोग का जीवन में वो वाट होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और दूसरा विषय से हम लोग देखेगा वो है यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। आप कह सकते हैं यीशु मसीह में मैं धार्मिकता हूँ, या यीशु मसीह का मैं धार्मिकता का दास हूँ। वी आर द स्लीप of righteousness। आइए वचन से देखते हैं रोमी चैप्टर 6 वर्स 18। रोम का चैप्टर 6 वर्स 18। कहता है, you have been set free from sin and had become slaves to righteousness। You have been set free from sin। देखिए, हम लोग सभी ने जानता है कि परमेश्वर की लहू के द्वारा हम लोग ने छुटकारा को पाया है, एक आजादी को पाया है। ये हिंदी से पढ़ते हैं क्योंकि ये हिंदी ऑनलाइन है तो हिंदी से भी पढ़ने जरूरत है। रोमियो 6 का 18। और तुम पाप से चुराए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। वाह, बहुत बड़ा बात है ये। और तुम पाप से चुराए, देखो परमेश्वर ने हम लोग को क्या याद दिलाता है कि मैंने आप लोग को पाप से छुड़ाया है और धार्मिकता का और राइचियसनेस का और धार्मिकता का दास हो गए हो। क्योंकि हम लोग परमेश्वर का दास है ना, परमेश्वर का दास है। और हम लोग को परमेश्वर का दास होने के नाते आप और हम लोग का क्या जिम्मेदारी होता है, क्या प्रभु ने क्या आशा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास होने के नाते गुलाम परमेश्वर का हम लोग को परमेश्वर ने एक धार्मिकता का रूप से दिखाई देता है। प्रभु ये नहीं कहते आप अभी भी सिनर हैं, आप अभी भी पापों में हैं। प्रभु ये नहीं कहते। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने बेटी को दे दिया है, उसने अपने जान को दे दी एक लहू के द्वारा, उसी टाइम से परमेश्वर ने हम लोग को छुटकारा दिया है। लेकिन बहुत सारा लोग है अभी भी में वो लोग कहते हैं हाँ मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ। हम लोग मुख से ये बोलने नहीं चाहिए कि मैं पापी हूँ, क्योंकि वचन हमें ये याद दिलाया है वी आर सेट फ्री ना, हम लोग एक छुटकारा को पा चुका है। इसलिए हम लोग गर्व से कह सकते हैं मैं आजाद हूँ। We are set free in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. और क्या कहते हैं देखते हैं 22 में
सेम चैप्टर में रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 18 को पढ़ लिया, अभी 22 में क्या कहता है देखते हैं। But now you have been set free from sin and have become slaves to God. The benefit you reap leads to holiness and the result is eternal life. आइए हिंदी से भी पढ़ते हैं। परंतु आप पाप से मुक्त होकर और परमेश्वर का दास बनकर तुम्हें यह फल मिला जिसका परिणाम पवित्र और जिसका अंत अनंत जीवन है। देखिए, आप परमेश्वर को पाके, आप परमेश्वर को जीवन परमेश्वर का नाम से छुटकारा पाके, उनके लहू के द्वारा छुटकारा पाके क्या हुआ है, आपने लाभ पाया है। आपने क्या हासिल किया है? एक अनंत जीवन को हासिल किया है, इटर्नल लाइफ। ये क्या कहते इंग्लिश में क्या कहते? द रिजल्ट इज इटर्नल लाइफ। और वो लास्ट में क्या पाया है वो है इटर्नल लाइफ, वो है अनंत काल के जीवन पाए है। प्रभु ने आपको छुटकारा को दिया है, वो है सिर्फ 4 दिनों के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। वचन ये कहलाता है कि आप प्रभु को जान के, उसे छुटकारा को पाके आपने एक इटर्नल लाइफ को हासिल किया है। एक बहुत बड़ा सोने और चांदी और मुक्ति से भी कीमती चीज को आपने हासिल किया है, क्योंकि आप अंधकार में था, प्रभु जानता था, इसलिए प्रभु ने आपको ज्योति में लाया। आप वंडरफुल लाइट यानी मतलब एक आनंद, एक अद्भुत उजाला को आपने हासिल किया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अंधकार में रहने के लिए पसंद ना किए। अंधकार में आप गिर सकते हैं, आप ठोकर लग सकते हैं, लेकिन जब उजाला हो तो आप आसानी से जी पाएगा, आप आसानी से चलने सकेगा, आप रास्ता दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आशीष हो। और हम लोग वचन से देखिएगा कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, और वचन ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। यीशु मसीह में मैं 5वां में देखिएगा, परमेश्वर के वचन ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह में हम लोग एक मित्र है। मतलब यीशु मसीह का हम लोग एक दोस्त से, यीशु मसीह के वी आर द फ्रेंड ऑफ जीसस। वचन ये बताता है। आइए हम देखते हैं फिर से यूहन्ना 15 का, यूहन्ना 15 14 और 15, 14 और 15 में देखिएगा क्या कहता है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे पुत्र हो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो तो तुम मेरे पुत्र हो। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करते हैं, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि वे सब बातें जो मैंने अपने पिता से सुने ये तुम्हें बता दी है। और इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं। You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants. Hallelujah. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you
friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Hallelujah, hallelujah. वचन ये याद दिलाता है कि हम लोग परमेश्वर का दोस्त है, परमेश्वर का मित्र है. We are the friend of Jesus Christ. ना, पर ये याद दिलाता है कि हम लोग परमेश्वर का दोस्त है. जब दोस्त कहता है तो आप दोस्त से जो भी बात शेयर कर सकता है. अब देखिएगा बच्चे लोग क्या करता है, अपने बुजुर्ग लोग से, अपने एल्डर लोग से या माता पिता से वो लोग बात शेयर नहीं करता है. सबसे जब बात शेयर करता है वो लोग किसका साथ, अपने दोस्त का साथ शेयर करता है ना. जो भी बात वो लोग जाके अपने दोस्त को बताएगा. अब ये याद करो कि कभी भी मैक्सिमम बच्चे लोग अपने माता पिता का साथ कुछ बातें शेयर नहीं करता है, लेकिन वो दोस्त का साथ शेयर करेगा जो उसको मतलब फ्रीडम लगता है, जो उसको खुला से बात कर सकता है. वो उसको जाके जो भी कुछ है, जो गलती बात है, जो खुशी का बात है, वो जाके शेयर करेगा. तो वचन हम लोग को ये याद सिखाता है कि आप भी इसी तरह बात कर सकते हैं प्रभु में, कि प्रभु ने हम लोग को ये याद दिलाता है कि मैंने आप लोग को एक सर्वेंट नहीं कहा है. देखिए, आई नो लोंगर कॉल यू सर्वेंट बिकॉज सर्वेंट डज नॉट नो व्हाट इज मास्टर्स बिजनेस. परमेश्वर ने हम लोग को गुलाम नहीं कहा है. परमेश्वर ने हम लोग को सर्वेंट नहीं कहे. तो हिंदी में क्या कहते हैं सर्वेंट को, देखिए, अब से मैं तुम्हें दास या दास नहीं कहते हैं. प्रभु ने हम लोग को दास नहीं कहते. बहुत बड़ा बात है ये, बहुत खुशी की बात है कि वचन परमेश्वर ने कहा है कि वो हम लोग को दास नहीं कहते. लेकिन आज से मैं परंतु आपको मैं कहता हूँ आप मेरे मित्र हैं. तो मित्र होने से हम लोग खुल के बात कर सकता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. और ये भी बताते हैं 14 में, जैसे यू आर माई फ्रेंड्स इफ यू डू व्हाट आई कमेंड. अगर आप मेरे दोस्त हैं तो वो कमेंड भी कहते हैं, उसका वचन को तो हम लोग फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप मेरे दोस्त हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दोस्त का कहने मानता है ना. आप ऐसा मत करो, वहां मत जाओ. कोई लोग क्या करता है, वो लोग मानता है, वो लोग नहीं करता है, गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं. तो इसे प्रभु भी कहता है कि अगर आप मेरा दोस्त है तो आई कमेंड यू ना. आई कमेंड यू क्या कमेंड करता है, देखते हैं. इफ यू डू व्हाट आई कमेंड, आप यही करेगा जो हम चाहता है. प्रभु चाहता है कि उसके साथ चले. प्रभु चाहता है कि आप आजाद हो तो आप आजादी का इस्तेमाल करें. आप संसार के जैसा नहीं हो, लेकिन प्रभु ने आपको संसार से चुना हो. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और वचन से हम लोग और देखिएगा वचन क्या कहता है. यीशु मसीह में मैं कौन हूँ. यीशु मसीह में मैं कौन हूँ. आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह में मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ. वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन. जैसे कि मैंने आगे में कहा है कि हम लोग संसार से नहीं हो, संसार से परमेश्वर ने हम लोग को चुना है. आमेन, हालेलुया. संसार का नागरिक हो, तो हम लोग संसार का नागरिक हो मतलब हम लोग जिस संसार में रहते हो. जैसे कि हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया में भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश का हम लोग नागरिक हो गया. तो आइए वचन से देखते हैं फिलिपियो चैप्टर 3 वर्स 20. फिलिपियो का चैप्टर 3 का 20 में. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. ये हिंदी से पढ़ते हैं फिलिपियो का 3 का 20. 3 का 20. परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है,
जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर हम लोग का नागरिकता, जैसे मैंने कहा है, वी आर द सिटीजन नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। प्रभु ने हम लोग से यहाँ से सबसे कहा है, आप लोग संसार का नहीं हो, हम लोग का सिटीजनशिप यहाँ का नहीं हो। हाँ, जब तक इस संसार में ही हो हम लोग यहाँ पे रहता है, लेकिन वचन ये बताता है कि हम लोग का परमानेंट जगह यहाँ से नहीं है। वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। आमेन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा बात है। प्रभु ने वचन ने ये ऐलान करता है, ये बात सिखाता है कि हम लोग का नागरिकता इस संसार से नहीं है। हाँ, इससे नहीं है। हाँ, हम जब तक हम संसार में ही तो हम लोग जिस जगह से रहते, जिस नगर से रहते हैं, उस नगर को हम लोग फॉलो करना पड़ता है, नियम रीति को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते तो इंडिया का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नियम रीति सब फॉलो करना पड़ते हैं। इसी तरह परमेश्वर का नागरिकता में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। परमेश्वर का नागरिकता में कुछ, परमेश्वर में भी एक नियम रचाया है कि वो फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, मेरे संग चलना है, प्रार्थना करना है, दूसरों को आशीष देना है, मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा व्यवहार करना है, पापों में नहीं जीना है। बहुत सारा नियम बताता है परमेश्वर ने। अगर आप देखेगा द 10 कमांडमेंट्स, बहुत सारा मूसा के द्वारा 10वां नियम को प्रभु ने दिया है। गॉड ने मूसा के द्वारा पुराना नियम में दिया है। तो इसी तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, नियम है, इसी तरह स्वर्ग में भी होगा। आपको जैसा परमेश्वर के वचन कहता है, आप इसी तरह फॉलो करना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात जान लो कि हम लोग यहाँ का सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन हम लोग स्वर्ग का सिटीजनशिप है। आमेन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा बात है कि हम लोग एक स्वर्गी का है। हालेलुया। और दूसरे विषय में हम लोग देखिएगा, परमेश्वर के वचन में क्या कहता है कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ। ये कहता है यीशु मसीह में मैं धन संपत्ति हूँ। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखा है कि हम लोग उसका नया जन्म को पाया है। ये भी देखा है कि हम लोग उसका परमेश्वर का संतान है। हम लोग ये भी देखा है कि हम लोग धार्मिकता का दास है। हम लोग ये भी देखा है प्रभु ने हम लोग को मित्र कहा है। हम लोग ये भी देखा है कि हम लोग स्वर्ग का नागरिक है। आइए हम देखते हैं अभी परमेश्वर का धन संपत्ति भी है हम लोग। आमेन, हालेलुया। आइए देखते हैं वचन से 1 Corinthians chapter 6 verse 20। पहला कोरिन्थियों का, पहला इंग्लिश से पढ़ेगा, पहला कोरिन्थियों का 6 का 20। पहला कोरिन्थियों का 6 का 20 में कहता है, You were bought at a price, therefore honor God with your body. Hallelujah. You were bought at a price, therefore honor God with your body. 6 का 20। क्योंकि तुम मुलायम देकर खरीदा गए हो, इसीलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन आज का दिन ये याद दिलाता है कि हम लोग परमेश्वर का धन संपत्ति और परमेश्वर का we are the God's permission, या we are the
परमेश्वर का धन संपत्ति हो। बहुत बड़ा बात है कि परमेश्वर ने हम लोग को मुलायम समझता है। हम लोग बहुत कीमती है। वी आर नॉट चीप, हालेलुया, वी आर सो प्रेशियस बिकॉज क्योंकि परमेश्वर ने उनकी लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। जब कुछ चीज को हम लोग खरीद करता है, क्या करता है? सपोज आप खाने का सामान खरीद करता है, बाजार में जाके आप खाने का सामान करता है, आप क्यों खरीद करता है? क्यों? वो कीमती है, क्योंकि ये कीमती है, क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक है, ये आपके बदन के लिए स्वास्थ्यमान हो, इसीलिए आप खरीद करता है। आप कुछ फ्रिज जाके बाजार से खरीद के लेके आता है। फ्रिज किस लिए यूज करता है? किचन में, ताकि वो सामान को बहुत दिनों तक रख सकते हैं ना। इसी तरह परमेश्वर ने हम लोग को मुलायम देके, मतलब प्राइस देके, मतलब दामी से हम लोग को खरीद किया है। देखो, कुछ दाम से खरीदने वाला चीज कभी भी क्या है? चीप नहीं हो सकता, कमती नहीं हो सकता, दाम कमती नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़ा दाम होता है। बहुत बड़ा दाम से प्रभु ने हम लोग को खरीद लिया है। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। इसीलिए जो हम लोग का आत्मा है, शरीर है, ये शरीर हम लोग का पवित्र मंदिर है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को यही बात याद दिलाता है आज का दिन कि हम लोग का शरीर परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, मुलायम के द्वारा हम लोग को खरीद लिया है। तो जो भी चीज परमेश्वर ने खरीद लिया है, वो धन संपत्ति इस संसार के नहीं हुआ है, वो हम लोग परमेश्वर का हो गया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग का therefore honor God with your body, इसलिए हम लोग को शरीर और आत्मा, उसके लिए महिमा देना पड़ेगा। आप कभी भी चीप, आपके सस्ता नहीं सोचना चाहिए। आप कभी भी हाँ मैं सस्ता हूँ, मैं जहां में भी बिकती हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को परमेश्वर ने प्राइस के द्वारा, प्राइस बहुत बड़ा प्राइस है, बहुत बड़ा, इस कीमती सोना चांदी से भी, डायमंड से भी ज्यादा कीमती से प्रभु ने आप लोग को खरीद लिया है ना। खरीदने वाला चीज कभी भी नहीं फेंकता है। हम लोग बहुत अच्छा से यूज करता है, बहुत अच्छा से हम लोग संभाल के प्यार से यूज करते हैं। इसलिए हम लोग प्रभु से खरीदने वाला व्यक्ति हो, तो आप क्यों नीचे गिराने देगा? अपनी जिंदगी को, अपने बॉडी को आप क्यों गलत रास्ते पर जाने देगा? क्योंकि वचन सिखाता है कि वी आर बोथ थ्रू प्राइस देके खरीदे गया है। तो आप बहुत मुलायम है और बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु के लिए। क्यों ना हम इनकी आत्मा के द्वारा और शरीर के द्वारा प्रभु को ऑनर करें। वचन कहता है कि ऑनर गॉड विथ योर बॉडी। हम लोग का शरीर के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? प्रभु को महिमा देना चाहिए। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग ने कुछ न कुछ सीख रहा है प्रभु के द्वारा, क्योंकि वचन बहुत सारा कुछ हम लोग को सिखाता है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। और वचन से देखिएगा 1 पीटर 1:18-19। 1 पीटर 1 पहला पत्र 1 का 18 और 19। For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but you with the precious blood of Christ. Amen, hallelujah. A lamb without blemish or defect. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देखिए यहाँ में भी कहता है For you know that it was not with perishable things such as, वो चीज नहीं है जो सिल्वर या गोल्ड या कुछ ऐसा चीज हो जो वो नष्ट हो सके। ऐसा चीज हो जो इसी तरह प्रभु ने खरीद लिया है, वो कभी भी हम लोग चुकाने नहीं सकता है, कभी भी हम लोग उसको टालने नहीं सकता है। वो है यीशु मसीह का लहू।
यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग खरीद लिया है। वो कुछ डायमंड से नहीं, वो कुछ सोने से नहीं, वो चांदी से नहीं, वो कुछ ऐसा चीज जो खत्म होने वाला, इसलिए कहते हैं पेरिशेबल थिंग्स, जो देख के या छू के खत्म होने वाला चीज से नहीं, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला चीज से प्रभु ने हम लोग को खरीद लिया है। वो है प्रभु का लहू। इसलिए प्रभु के लहू को खरीदने वाला लोग प्रभु के लिए महिमा देना चाहिए। आमेन, हालेलुया। और अंत में हम लोग देखिएगा परमेश्वर के वचन में ये क्या याद दिलाता है आज का दिन, वो है संसार की ज्योति। Who you are in Christ, we are the light of the world. हम लोग संसार की ज्योति है। हालेलुया। आइए देखते हैं मत्ती चैप्टर 5 वर्स 14। मैथ्यू का 5:14। You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Hallelujah. वचन ये दिलाता है आज का दिन की आप परमेश्वर की ज्योति है। हालेलुया। रोमियो में हम लोग पढ़ चुका है कि आगे में कि हम लोग को अंधकार से ज्योति मिला है। वही परमेश्वर इस मैथी में कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप संसार की ज्योति है। आप संसार की अंधकार नहीं, आप संसार की ज्योति है। और पढ़ेगा यूहन्ना 8 का बड़ा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलूंगा परंतु जीवन की ज्योति पाऊंगा। आइए इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। I tell you, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hallelujah, hallelujah. देखिए परमेश्वर का वचन बहुत सारा याद दिलाता है आज का दिन कि आप परमेश्वर की ज्योति है। आप इस संसार की ज्योति है। अगर आप परमेश्वर की का साथ चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं होगा, लेकिन वो ज्योति में ही चलेगा। जो ज्योति में चलेगा वो ज्योति में ही जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का दिन प्रभु ने बहुत सारा चीज हम लोग को सिखाया है, बहुत सारा चीज याद दिलाया है कि हम लोग परमेश्वर का बेटा बेटी हो, हम लोग परमेश्वर का संतान हो, हम लोग परमेश्वर का नागरिकता हो, हम लोग परमेश्वर का धन संपत्ति हो। और अंत में परमेश्वर ने ये दिखाया है कि आप परमेश्वर की ज्योति है। ज्योति क्या करता है? अगर आप ज्योति है, अगर परमेश्वर ने आपको कहते हैं आप ज्योति है, तो ज्योति की तरह आप चलना चाहिए, नहीं अंधकार की तरह नहीं चलना चाहिए। अगर आप ज्योति है तो हम लोग का लिविंग टेस्टिमोनी भी होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। हम लोग का लिविंग टेस्टिमोनी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आदमी लोग, लेकिन वहां में भी 0 वाट लगाता है। 100 वाट का, 200 वाट का या 500 वाट का नहीं लगाता है ना। आप ज्योति में रहकर, आप ज्योति में ही रहने के लिए आप पसंद करो। आप ज्योति के अनुसार ही जीने के लिए पसंद करो। हालेलुया। हाँ, हम लोग प्रभु में एक नया जन्म को लेने वाला व्यक्ति है। हम लोग प्रभु में एक परमेश्वर का संतान भी है। प्रभु में हम लोग चुनी हुआ व्यक्ति भी है। प्रभु में हम लोग धार्मिकता का दास भी है। प्रभु ने हम लोग को कहा है एक मित्र है। प्रभु ने हम लोग को कहा है कि आप स्वर्ग का नागरिक है, इस संसार से नहीं। प्रभु ने हम लोग को कहा है एक आप धन संपत्ति है। प्रभु ने हम लोग को एक घड़ी देके, एक मुलायम देके, देखिए बहुत सारा चीज प्रभु ने इस वचन के द्वारा हम लोग को सिखाएंगे। चलो हम लोग उसको
अगर हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, जैसा वो कहता है, हम लोग इसी तरह चलने के लिए आप सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु परमेश्वर, आप सहायता कीजिए इसी तरह चलने के लिए। और आप भी तैयार हो जाइए, इस तरह आप लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, आप ज्योति में चलने के लिए तैयार हो जाइए। आप अगर अभी तक भी आप ज्योति में नहीं चल रहे, अभी तक भी आप अंधकार में है, तो प्रभु आज का दिन आपको ये कहते हैं, आप ज्योति में आओ और इसके अनुसार आप जिए। क्योंकि आप अगर संसार से देखेगा, संसार आपको कभी भी बचाने नहीं पाएगा। अगर आप ज्योति से चलेगा तो ज्योति आपको बचाए देगा। हालेलुया। तो वचन आपको आशीष पाए, मैंने विश्वास किया आप आशीष को पाए। आइए हम लोग इसको खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने विश्वास करती है कि आप लोग ने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। मैंने आशीष को पाया है। वचन ने बहुत सारा चीज आज का दिन सिखाए हैं। पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आता है। प्रभु परमेश्वर आपने बहुत सारा चीज इस वचन के द्वारा हम लोग को सिखाए हैं। प्रभु परमेश्वर सचमुच हम लोग एक ज्योति है। पिता परमेश्वर आपने कहा है सचमुच परमेश्वर हम लोग एक धन संपत्ति है। सचमुच परमेश्वर हम लोग एक स्वर्ग नगरी के, सचमुच परमेश्वर हम लोग एक बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो। हे पिता परमेश्वर एक नया जन्म को लेने वाला व्यक्ति है। लेकिन कभी कभार पिता परमेश्वर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक नया जन्म को लेने वाला है। प्रभु आपने आज का दिन ये याद दिलाए कि हम लोग इस ज्योति पे चले, हम लोग इस एक नए व्यक्ति को हम लोग नए सृष्टि से और भी आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर आपने सिखाए। मैं धन्यवाद कहती हूँ पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु आप आशीष दिया है। पवित्र आत्मा आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा दूसरों को भी आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग दैट यू आर हैव डन इन माय लाइफ। ओ लॉर्ड जीसस आपने बहुत सारा चीज मेरे अंदर में डाला है, मेरे विश्वास को आगे बढ़ाया है। प्रभु मैं धन्यवाद कहती हूँ। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन।